पानीपत से एक कॉलर हैं, शोध गुप्ता जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल कीजिए। जी गुरु जी, हम मकान है जी हमारा गुड़गांव में। ओके जी। ये साउथ फेसिंग जी। और जी इसमें किचन है, ये नॉर्थ और उसमें आप शायद बताना चाह रही हैं कि आपका घर साउथ फेसिंग है और किचन नॉर्थ ईस्ट में आती है। तो नॉर्थ ईस्ट की किचन हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर के आती है। आप इस किचन में लेमन कलर करवा सकते हैं। गैस स्टोव के साथ में रेडिया पत्थर और स्पेक्ट्रालाइट पत्थर रखें। यह दोनों पत्थर हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। जी चलिए, इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया। और अभी पानीपत से ही हमारे साथ एक और कॉलर हैं, हनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल कीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार हनी, सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा है सर जी, जैसे रेंट पे हमने मकान ले रखा है, उसके लिए कोई है सर? कहाँ मकान ले रखा है आपने? ये पानीपत में जी मेरा मकान है। और आप जनरल टिप पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जनरल टिप में मैं यही अपने दर्शकों को बताता हूं कि एनर्जीज को क्लीन करके रखें। लाइव वास्तु सॉल्ट का आपने यूज करना है। जब भी घर में पोंछा लगता है, 2-3 मुट्ठी नमक आपने बाल्टी में डलवा के उससे पोंछा लगवाना है। जितने भी कमरे हैं उसमें समुद्री नमक, जो कि हम लाइव वास्तु नमक सॉल्ट के नाम से इसको बोलते हैं, यह आपने अपने कमरों में रखना है। नमक के अंदर नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं कि वह वहां की नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ताकि आपके घर की क्लींजिंग हो सके। घर क्लीन है तो आप इसमें अच्छा फील करेंगे। जी, तो ये तो मुझे लगता है कि आज का सबसे बड़ा, यूं तो आप जो भी टिप्स दे रहे हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन नेगेटिविटी से अगर हम बहुत बच ही सकें। सस्ता उपाय है। हर इंसान इसको कर सकता है। कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इतने महंगे उपाय होते हैं, हम कर ही नहीं पाते हैं। जिनके पास कई बार खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, नमक का यूज करके आप अपनी परेशानी को ठीक करते हैं और पैसा यानी कि धन कमाते हैं। माँ लक्ष्मी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं दोस्तों। जी बिल्कुल। और एक कॉलर जिनसे हमने बात की थी, हरी सबरवाल जी नोएडा से, वो एक बार फिर से आपसे बात करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप अपना सवाल कीजिए। चलो सर, नमस्कार। नमस्कार, वेलकम वेलकम। बात रहेगी, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, तो हमने साउथ ईस्ट में हर 8 फुट छोड़ करके जी मेरा बेडरूम आता है, और जी साउथ वेस्ट में 10 फुट छोड़ कर मेरी किचन आती है। तो क्या ये वास्तु दोष अभी भी रहेगा? बिल्कुल वास्तु दोष रहेगा, क्योंकि जब स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, जो आपके घर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका कोना साउथ ईस्ट है और वह आपका बेडरूम है, और जो साउथ वेस्ट है आपके प्लॉट का, वह जो कंस्ट्रक्टेड साउथ वेस्ट है वह आपकी किचन है। तो दोनों गलत हैं। साउथ ईस्ट के बेडरूम में आपने पिंक कलर या लाइट ग्रीन कलर करवाना है। मून स्टोन बॉल्स रखनी है आपने इस डायरेक्शन में, और जो आपकी किचन है उसके डोर के बाहर आपने ब्राउन कलर करवाना है। एक तांबे का स्वस्तिक आपने रखना है। जी डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि जब भी हम घर से निकलते हैं, मन में एक ख्याल होता है कि अरे घर से तो निकल रहे हैं, पता नहीं इस काम में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आज का दिन पता नहीं कैसा होने वाला है। तो उसके लिए क्या टिप है? देखिए, मैं यह मानता हूं कि हम अपनी वास्तु को अपने साथ लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले आपने कॉन्फिडेंस रखना है अपने मन के अंदर, और एफर्मेशंस बोलनी है कि आई विल बी सक्सेसफुल ऑल द डे। हर सुबह यह बोलना है। जब भी आप उठते हैं, सुबह उठते ही, आंख खुलते ही, आपने अपने नाक का स्वर यानी कि ब्रीथिंग स्वर चेक करना है। स्वर दोस्तों कहते हैं किसी दोनों नासिका में से एक से सांस आ रहा होता है। तो किस नासिका से आपको सांस आ रहा होता है, यह आपने चेक करना है। यह आपकी बॉडी वास्तु है, और लाइव वास्तु के अंदर इसको हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे ही आपकी आंख खुली, आपने चेक करना है कि इस नाक से सांस आ रही है, इस नाक से आ रही है। तो जिस शरीर के जिस तरफ से भी सांस आ रही है, वह कदम आपने नीचे उतारना है और मां धरती को प्रणाम करना है कि हे मां, हम आपके ऊपर कदम रख रहे हैं, हमारा साथ दीजिए, हमें सक्सेस दीजिए इस दिन में। और जब जब आप जैसे जैसे काम के लिए बढ़ रहे हैं, जिस तरफ का सांस चल रहा है वही पैर आपने आगे बढ़ाना है। घर के दरवाजे से निकलते वक्त आपने चेक करना है कि किस तरफ से सांस चल रहा है, किस तरफ की नासिका चल रही है। वही कदम आप अगर बाहर निकालेंगे तो आपका दिन बहुत सक्सेसफुल जाएगा, और आप किसी भी काम के लिए निकलेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, वो इस टिप को जरूर अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, और वो सक्सेस आप पाएंगे जो कि अभी बस आपके ख्वाबों में थी, सपनों में थी। वो सपने अब हकीकत में बदल जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ हरियाणा से एक कॉलर हैं, रेखा जी। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना सवाल कीजिए। हेलो, नमस्ते जी नमस्कार रेखा, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा लड़का लैब में काम करता है और ट्यूशन भी पढ़ाता है, तो उसको किस दिशा में मुख करके पढ़ाना चाहिए और किस दिशा में उसको कुर्सी पर बैठना चाहिए? जी
देखिए, जब भी हम किसी टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं या पब्लिक रिलेशन प्रोफेशन में होते हैं, ईस्ट हमारे लिए बहुत ही अच्छी दिशा है। ईस्ट सनराइज की डायरेक्शन है। भगवान इंद्रदेव इसको ओन करते हैं और हर प्रकार से मैनिपुलेशन पावर हमें मिलती है अगर हम ईस्ट फेस करते हैं। जी। तो अभी हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से। डॉक्टर साहब पन्ना लाल जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पन्ना लाल जी, इस कार्यक्रम में आप अपना सवाल कीजिए। जी नमस्ते। नमस्कार जी। जी हाँ, मैंने एक प्लॉट लिया है सर। जी। और उत्तर मुखा फेसिंग है, उत्तर राइट ओके। सर इसमें किस तरीके से हमें ये करना चाहिए, टॉयलेट वगैरह किधर बनाएंगे? और पन्नालाल जी, क्या बनाने जा रहे हैं यहाँ पे? आप घर बनाएंगे या कोई फैक्ट्री बनाएंगे? घर बनाएंगे। देखिए, जब भी हम घर बनाते हैं हमने यह देखना है कि नॉर्थ की तरफ कोई टॉयलेट नहीं हो, ईस्ट की तरफ कोई टॉयलेट नहीं हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कोई टॉयलेट नहीं हो। जितने भी बेडरूम्स आपके बने साउथ वेस्ट में बने, किचन साउथ ईस्ट में बने। घर के सेंटर में भारी वजन नहीं हो, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। जी। और अभी हमारे साथ हैं प्रीति जी कोलकाता से। आपका प्रीति जी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आप अपना सवाल कीजिए। नमस्ते डॉक्टर जी नमस्कार। हमने अभी नया कारखाना लिया है, अभी ओके। चालू नहीं किया है। उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट में एक हमने गेट खोला है। जी। एक गेट है वेस्ट में जी। और हम मशीन लगाना चाहते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ऑल राइट। साउथ में, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में। ओके। तो क्या ये ठीक रहेगा? देखिए, आपने यह नहीं बताया कि कौन सी मशीनरी है। जब भी आपका ऑपरेटर काम करता है मशीन के ऊपर, उसका फेस नॉर्थ की डायरेक्शन में होना चाहिए और नॉर्थ की तरफ पे भारी मशीन्स नहीं होनी चाहिए। आपने मशीन्स को साउथ और वेस्ट की तरफ ही लगाना है। जी। और अभी हमारे साथ हैं राखी जी बिजनौर से। आपका राखी जी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना सवाल कीजिए। वेलकम। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर मुझे ये पूछना है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरा रूम ऊपर की तरफ है। ओके। और सर जैसे ही मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत तनाव रहता है। ये क्या रीजन है सर? रूम के आधे साथ ही हो जाता है, रूम में जैसे राखी, देखिए, आपने सिर्फ इतना बताया कि आपका रूम ऊपर की तरफ है और जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वास्तु में डायरेक्शंस का बहुत ज्यादा रोल है। फिर भी हम आपको कुछ अच्छे क्रिस्टल्स बता रहे हैं। आपने अपने बेडरूम में पिंक कलर करवाना है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की 2 बॉल्स आपने रखनी है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक बहुत ही पीसफुल क्रिस्टल होता है और अगर इसको आप अपने रूम में रखते हैं 2 की गिनती में, किसी भी शेप में इसे बनवा सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी एनर्जीज मिलती है और शांति मिलती है। तो यहाँ पे आप अपने रूम में 2 रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल बॉल्स रखें। जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं सक्सेस की। हाँ। हमने काफी पॉइंट्स लिए हैं कि कैसे हम सक्सेस को हासिल करें, लेकिन जब हम शादी की बात करते हैं तो बहुत सी कंफ्यूजन होती है। जी। उसमें क्या करें हम? देखिए, सबसे पहले कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आपका मन स्टेबल होना चाहिए और किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आपका मन एंड जो आपका माइंड है दोनों हार्मनी में होने चाहिए। मैं यह देखता हूं कि कई बारी हमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। चाहे आप जॉब में इंटरव्यू देने गए हैं, चाहे आप शादी का इंटरव्यू देने गए हैं, दोनों इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट रखना है अपने मन के अंदर। तो कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको एक पत्थर सजेस्ट कर रहा हूँ, एक रॉक सजेस्ट करता हूँ। टाइगर स्टोन रॉक एक बहुत ही अच्छा क्रिस्टल होता है जिसे अगर आप अपने नज़दीक रखते हैं, दोस्तों, अगर आप में कॉन्फिडेंस है फिर भी एक्सेल करने के लिए यह क्रिस्टल ले सकते हैं। टाइगर स्टोन रॉक, ये टाइगर स्किन शेप में होता है, स्किन कलर में होता है। तो आप इसे अपने नजदीक रखें तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। आप इसे अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, आप इसे अपने बेडरूम में रख सकते हैं, आप इसे अपने ऑफिस में रख सकते हैं। तो आप डिसीजन पावर अच्छी अपनी कर सकेंगे। चाहे शादी का डिसीजन है, चाहे जॉब का डिसीजन है, आपका डिसीजन अच्छा होगा तो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी।